फिल्म्स में हम सूर्य हो और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी से। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं अभी सूर्यवंशी फिल्म से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार मेकर्स ने अपना प्रपोजल पेश कर दिया है। दे आर नाउ गिविंग ए ग्रेट डील इन रिटर्न ऑफ टेकिंग फर्म्स लाइक सूर्यवंशी। जी हाँ, सूर्यवंशी का जो डील पहले था या इशू जो चल रहा था वो रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर चल रहा था, यानी कि 70% प्रोड्यूसर्स डिमांड कर रहे थे। वहीं जो थिएटर मालिक है वो प्री कोविड वाला नॉर्म्स लेकर फॉलो कर रहे थे कि भाई पहले 50% जो होता था रेवेन्यू शेयरिंग वही होगा, 70% कैसे देंगे। यानी कि 100 रुपये अगर फिल्म कमाती है तो हम आपको पहले 50-50 आप रखते थे, 50 हमारी जेब में जाता था और आप सीधा 70 रुपये मांग रहे 100 में से, कैसे देंगे हम? 30 रुपये थोड़ी हम अपनी जेब में रखेंगे। ये थिएटर मालिक का कहना था, ठीक है। तो फिलहाल ये था कि भाई मैंने आपको पहले भी कहा था और वही चीजें सामने नजर आ रही। जो मल्टीप्लेक्सेस चैन है उन्होंने अपना प्रपोजल दे दिया। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि सिंगल स्क्रीन पर फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद डायरेक्टली ओटीटी पर आ जाएगी कुछ दिनों के बाद। मल्टीप्लेक्सेस चैन में रिलीज नहीं होगी जैसे पीवीआर, सिनेमैक्स, आईनॉक्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट के हिसाब से ये पता चल रहा है कि भाई ऐसा तो कभी होगा भी नहीं। और मेरे को भी ये बात सही लग रही थी क्योंकि हमको पागल है ना, कुत्ते ने नहीं काटा है। क्योंकि साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, बिना मल्टीप्लेक्सेस पर रिलीज हुए, स्पेशली पीवीआर, आईनॉक्स, कोई फिल्म कैसा बिजनेस कर सकता है? सो इट्स ए काइंड ऑफ लॉजिक विच हैज बीन पास्ड इन मीडिया, बट ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। तो हर हाल में ये फिल्म मल्टीप्लेक्सेस पाएगी, हर हाल में। सो मल्टीप्लेक्सेस का जो डील है वो मैं बताता हूँ। 70% डिमांड कर रहे हैं उनसे। मल्टीप्लेक्सेस ने क्या बताया मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सही है, जो मुझे लॉजिकल भी लग रहा है। मल्टीप्लेक्सेस सेड कि 70 रुपये तो हम आपको 100 में से देंगे नहीं। उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। उन्होंने ये कहा है कि 135 करोड़ के ऊपर अगर फिल्म कमाती है तो पहले हफ्ते में 65-35 का रेशियो होगा। यानी कि पहले हफ्ते में फिल्म 100 रुपया कमाएगी तो 65 रुपये आप रख लेना, 65 रुपीज प्रोड्यूसर्स रख लो और 35 रुपीज हमारे जेब में डाल दो, यानी कि एग्जिबिटर यानी थिएटर मालिक के। अगर फिल्म 135 करोड़ के ऊपर कमाती है तो, और अगर यही फिल्म 135 करोड़ के ऊपर कमाएगी तो पहले हफ्ते में 65% आपका, हमारा 35%, ठीक है। दूसरे हफ्ते जाते जाते 10% रिड्यूस करते हो, यानी कि 55% आपका, 45% हमारा। फिर आने वाले हफ्ते में 45% आपका, उसके बाद 55% हमारा। तो इस तरह से 135 करोड़ के ऊपर अगर फिल्म कमाती है तो, अगर फिल्म 135 करोड़ के नीचे कमाती है तो जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा वो 60-40 का होगा। पहले वीक में 60% आपका, 40% हमारा। सेकेंड वीक में 10% ड्रॉप हो गया, 50% आपका, फिर 50% हमारा, फिर 40% आपका, फिर हमारा 60%। तो 135 करोड़ के अगर नीचे फिल्म कमाती है तो, अगर फिल्म 200 करोड़ के ऊपर कमाती है तो आने वाले 4 से 5 हफ्ते 50-50% का रेवेन्यू डील होगा, जैसे प्री कोविड एरा वाला, जैसे कोरोना वायरस के पहले था। 50 रुपीज आपका, 50 रुपीज हमारा, फिर सेकंड वीक में 50 रुपीज आपका, 50 रुपीज हमारा। मतलब जो प्री कोविड वाला नॉर्म्स था वैसे जो भी था, उसमें प्रॉफिट ही दोनों को रहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिल्म 200 करोड़ के ऊपर कमाएगी तो वो हाल है, 135 करोड़ के ऊपर कमाएगी तो ये हाल है, और 135 करोड़ के नीचे कमाएगी तो क्या हाल है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा एक और अपडेट पता चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें 25 करोड़ सीधा जो फिल्म कमाती है वो हमारे जेब में डाल दो, उसके बाद हम रेवेन्यू शेयरिंग चालू करेंगे। यानी कि फिल्म को 1 साल डिले हुआ है तो फिल्म का 20-25 करोड़ बजट बढ़ा है। तो यहाँ पर डिमांड यही है प्रोड्यूसर्स का कि 25 करोड़ फिल्म कमा लेना, चाहे 1 दिन में कमाए, 2 दिन में कमाए, वो हमारी जेब में जाने दो पूरा का पूरा 25 करोड़। उसके बाद जो भी फिल्म कमाएगी उसमें ये जो अभी रेवेन्यू शेयरिंग वाली जो अभी बात हुई है, ये रेवेन्यू शेयर पर डन होना चाहिए। तो ऐसा प्रोड्यूसर्स डिमांड करे। तो मेकर्स भी अभी ये एग्जीबिटर भी अभी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, क्योंकि यार बात घुमा फिरा के यही कि कान यहाँ से पकड़ो या कान वहां से पकड़ो। यानी कि ये रेवेन्यू शेयरिंग का जब प्रपोजल मल्टीप्लेक्स चैनल ने साफ कर ही दिया है कि ऐसा ऐसा डील होना चाहिए, तो मेकर्स का अब ये डील है, मतलब कहना है कि भाई 25 करोड़ फिल्म को कमाने दो और 25 करोड़ हमारे जेब में पूरा का पूरा आने दो। उसमें कोई 70%, 30% वाला कोई डील नहीं होगा, सीधा 100% हमारे जेब में। उसके बाद 25 करोड़ के ऊपर जब फिल्म कमाएगी उसके बाद ये रेवेन्यू शेयरिंग का ऑप्शन रखना है, यानी कि 65%, 35% वाला। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें डन हो जाएगी? लेकिन एक चीज साफ है, ये चीजें डन होना ही है हर हाल में। अब आप सोचोगे ओटीटी का क्या? जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि ओटीटी के लिए यहाँ पर 175 से 200 करोड़ तक का डील मिल रहा है अगर ये फिल्म डायरेक्टली ओटीटी पर आती है। और ये फिल्म जहां तक कहा गया है कि नेटफ्लिक्स पर ही आने वाली है और सैटेलाइट के हिसाब से ये फिल्म जी सिनेमा पर आएगी। तो यहाँ पे एक और करना चाहूंगा मैं,
कि अभी तक नेटफ्लिक्स ने 75 करोड़ के ऊपर कभी किसी फिल्म को दिए नहीं है। इवन अमेजॉन प्राइम या ये सब लोगों ने भी बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट किसी फिल्म को दिया नहीं है। तो अब देखने वाली बात है, जब 75 या 80 करोड़ कभी किसी फिल्म को दिए नहीं है, तो क्या 175 से 200 करोड़ सूर्यवंशी के लिए नेटफ्लिक्स वाले देंगे कि आपने जेब से, अगर डायरेक्टली रिलीज होती? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बट स्टिल वो रूट नहीं होगा। और यहाँ पे एक और चीज है कि प्रोड्यूसर्स ये कह रहे हैं कि ये फिल्म को हम OTT पर 1 महीने के बाद डालेंगे, प्रॉपर 1 महीने के बाद, 4 हफ्तों के बाद मतलब। वहीं जो थिएटर मालिक है उनका ये कहना है अब की 6 हफ्ते बाद आप डालिए चलेगा, लेकिन 4 हफ्ते बाद मत डालिए। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है जिसको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, जो बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ज्यादा बड़ा इशू यही है कि मल्टीप्लेक्सेस की इस डील पे किस तरह से प्रोड्यूसर अपनी रजामंदी देते हैं। यानी कुल मिला के बात कही जाए तो इस पर डील डन कर दी चाहिए प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि मल्टीप्लेक्स चैनल वाले अच्छी डील दे रहे हैं। और अगर ऐसा चीजें हुआ या जल्दी फिल्म रिलीज हुई तो ये मजा आ जाएगा, बहुत फायदा होगा। अदरवाइज सूर्यवंशी अगर लेट करती है तो बाकी फिल्में लाइन में लगी है, चाहे इंग्लिश फिल्में हो, साउथ फिल्में हो, सब डंका बजा देंगी। यानी कि इट्स हाई टाइम टू टेक सूर्यवंशी डिसीजन। मुझे लगा है डिसीजन 2 से 3 दिनों में आना ही आना है।